हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 ऑफ दिसंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कहे जाते हैं। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था, जिसमें केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की इन्होंने अनुमति दी थी। इसके साथ ही नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए इन्होंने कहा था। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे ट्रेडमार्क से संबंधित सही कथन के बारे में पूछा गया है। आपका स्टेटमेंट है, इट इज़ टिपिकली अ नेम, वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिज़ाइन, इमेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ these elements. Second, trademark is granted only for a period of 10 years. Third, the trademark registry was established in India in 1940 and presently it administers the Trademark Act 1999. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके साथ ही ट्रेडमार्क की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट परमिट पीपल टू मेंटेन ओनरशिप राइट ऑफ देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। और लॉ ऑफ ट्रेडमार्क की बात करें तो ये डील करता है विद द मैकेनिज्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेडमार्क। इसके पीरियड की बात करें तो ये एक बार में 10 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, पर इसके बाद भी इसको हम रिन्यू करा सकते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रलय, बैलिस्टिक मिसाइल कम्स अंडर विच कैटेगरी। आपसे पूछा गया है कि प्रलय किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है फॉर बैटलफील्ड विच इज़ डेवलप्ड बाय DRDO and it can hit target from 150 to 500 किलोमीटर अवे। और इसको हम डिप्लॉय कहाँ करेंगे तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे इसे डिप्लॉय करेंगे। और इस मिसाइल के पास एबिलिटी है टू चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन रेंज इन मिड एयर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement related to the National Commission for Protection of Child Rights and choose the incorrect statement. आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. सेकेंड, द कमीशन इंश्योर्स दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अलाइन विद द child right perspective as enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child. Third, it can take suo motu notice of matter relating to the deprivation and violation of child rights with appropriate authorities. Fourth, the Commission works under the aegis of Union Ministry of Women and Child Development. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इस्टेब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और ये कमीशन ऑपरेशनल हुआ 2007 से। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं प्रियांक कानूनगो। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड हैज़ बीन
selected as the Cambridge Dictionary Word of the Year for 2022? कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड के रूप में किस शब्द को चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं वैक्स, इम्यूनिटी, होमर या वैक्सीन। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमर। ये एक इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है फॉर अ होम रन इन बेसबॉल। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज ब्लाइंड क्रिकेट टीम रिसेंटली वन द 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। ये लगातार इंडिया तीसरी बार ये T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड जीता है। ये वर्ल्ड कप इंडिया के बेंगलुरु में संपन्न हुआ। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये खेला गया है। इससे पहले भारत ने ये टाइटल अपने नाम किया था 2012 और 2017 में। फॉर्मर इंडियन बैटर युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इस टूर्नामेंट के। और पार्टिसिपेंट टीम्स की बात करें तो उसमें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका रहे हैं। ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है ये इनिशिएटिव है ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। फर्स्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था 2012 में, उसमें इंडिया विनर रहा था और रनर टीम पाकिस्तान रही थी। सेकंड मैच 2017 में भी इंडिया विनर रहा था और रनर पाकिस्तान रही थी। पर थर्ड टाइम अभी इंडिया विनर रहा है और उसने हराया है बांग्लादेश को। फोर्थ T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the वीर बाल दिवस 2022 was observed across the India? आपसे पूछा गया है कि वीर बाल दिवस 2022 पूरे देश में किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 दिसंबर। टू मार्क द मार्टिरडम ऑफ साहिब जादाज, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों की शहीदी की याद में हम इसे मनाते हैं, जिनका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया है इस हिस्टोरिक प्रोग्राम में, जो कि आयोजित किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was recently honored with the Lifetime Achievement Award 2022 by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, जिसे हम शॉर्ट में फिक्की भी कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र सिंह पवार, संजय मित्तल, एम राजेंद्रन या विजय सक्सेना। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह पवार। फिक्की की बात करें तो फिक्की इस्टेब्लिश्ड हुआ 1927 में और फाउंडर रहे हैं इनके घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने सलाह दी थी इस संस्था की स्थापना के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान समय में प्रेसिडेंट की बात करें तो सुब्रकांत पांडा इसके प्रेसिडेंट हैं फॉर 2022 to 23। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और इसको वॉइस ऑफ इंडियाज़ बिजनेस एंड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।